मित्रों, आपको याद हो खोसला का घोसला मूवी में कैसे बोमन ईरानी अनुपम खेर की जमीन हड़प कर लेते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं। और भारत के गांव में तो ये एक आम समस्या है, कॉमन बात है कि बाहुबली दबंग लोग गरीबों की, पिछड़े वर्ग की जमीन हड़प कर लेते हैं। तो इन्हीं विक्टिम्स की मदद के लिए सरकार लेके आई है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत सबसे पहले गांव की सारी जमीन का ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और फिर जिसके नाम पर जो जमीन है उसका प्रॉपर कार्ड बनाया जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी कार्ड मोदी जी आज सब लोगों को देने वाले हैं। इस स्वामित्व योजना के कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, 2020 से सर्वे का काम चालू हुआ। इस योजना का फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में एक बार उन्होंने ऐसा असीम योजना थी उसका फुल फॉर्म पूछा था। तो ऐसी लो प्रोफाइल स्कीम भी है, उसका फुल फॉर्म याद करना चाहिए। ऐसी एक दूसरी योजना है भू आधार, कि जहां पर गांव के अंदर ये जितने प्लॉट्स हैं उनका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखांश के हिसाब से कौन सा प्लॉट कितना बड़ा है, ऐसा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएलपीआईएन जनरेट किया जाएगा। अब खिचड़ी मत करना, दो योजना अलग है। देखिए, जब हम गाड़ी खरीदते हैं उसकी आरसी बुक होती है, उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर ये लिखा है। अब मैं अपनी गाड़ी किसी और को रीसेल करूं तो मेरा वो मालिक का नाम बदल जाएगा आरसी बुक में बाद में, लेकिन गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर तो वही रहेगा। उसी तरह ये जो प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया, तो उसमें मालिक के नाम बदलते रहेंगे जब जब आप जमीन रीसेल करते हैं। लेकिन ये जो यूएलपीआईएन नंबर है, भू आधार नंबर है, वो तो गाड़ी का नंबर है, वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो खिचड़ी मत करना, दो अलग योजना है। ये जो भू आधार नंबर है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी ग्राम विकास मंत्रालय के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ने ये योजना चालू की है। तीसरी फैसिलिटी सरकार दे रही है, ट्रांसलेशन। मान लीजिए महाराष्ट्र का एक व्यक्ति या तमिलनाडु का एक व्यक्ति, उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो तमिल या मराठी भाषा में होंगे। अब वो किसी पंजाबी व्यक्ति को बेचना चाहे जो हिंदी या पंजाबी भाषा के डॉक्यूमेंट समझ सकता है, तो इनका आपस में कैसे ट्रांसलेशन हो जाए, उसका भी सरकार ने एक डिजिटल इंडिया के तहत मुहिम शुरू की है। ये सब योजनाओं का पैसा कौन देगा? सिर्फ केंद्र सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा इसमें नहीं देना है। यानी कि ये सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इससे क्या फायदे होंगे? पहला तो जमीन के सारे डिस्प्यूट कोर्ट में जल्दी जल्दी निपट सकते हैं। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको गिरवे रख के जल्दी से बैंक लोन पास हो जाएगा। आप अपनी जमीन को आसानी से बेच पाएंगे। तो आपके पास एसेट है लेकिन अब उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है, आप उसको जल्दी से मोनेटाइज कर पाएंगे। यूपीएससी ने इस पे एक प्रश्न पूछा था, वीडियो पॉज करके देखिए। मित्रों, ये यूपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉक टेस्ट देके खुद के ज्ञान को जांचते रहना चाहिए, पता चले आप कितने पानी में हैं। इस रविवार तैयार हो जाइए, यूसीएससी टेस्ट है जिसमें अच्छे नंबर लाने पर आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्कॉलरशिप बहुत कुछ जीत सकते हैं। सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे टेस्ट होगी। लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन किया है। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.